हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवांश दुबे और आप मेरे चैनल पे आपका स्वागत है सुपर मैथमेटिक्स में। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड टेबल के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, उसके बहुत सारे रीजंस थे क्योंकि हम लोग का खुद ही क्लास चालू है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टेबल। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। तो हम लोग को एक 3 आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। आइडेंटिटीज़ हमको याद रखनी है। पहला तो है साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको 1 देगा। और हमको एक दो और हैं, जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। ये इसी से डिराइव हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। और सेकेंड फ्रेंड्स हमें मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक्स स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये हमारे ऊपर डाउट आता है। हम सोचते हैं प्रूफ कैसे करें। तो मैंने स्टूडेंट्स पहले तो एक ट्रायंगल कंसिडर किया है, जो ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका ये देखिए ये स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल है। इसका लेंथ है उसका लेंथ ए बी एंड सी 3 है लेंथ। हाइपोटेनियस सी है, बेस उसका बी है, आपको दिख रहा होगा। मैं थीटा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तो बेस उसका बी होगा, उसका हाइपोटेनियस जो होगा वो सी होगा, और उसका जो सामने है वो होता है लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, वो ए होगा उसका लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको पाइथागोरस का हम लोग ने प्रमेय या थ्योरम पढ़ा था। वो क्या बोलता है स्टूडेंट्स, जो दोनों दोनों साइड्स का स्क्वायर है वो उसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे यहाँ तो हम हिंदी में बोले तो दोनों भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरी भुजा यानी कि सबसे लंबी कर्ण के भुजा के वर्ग के बराबर होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको दे देगा सी स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनियस है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बताऊं तो हमें ये अलग से काम करना है। हमें स्टूडेंट्स कहीं भी दोनों साइड में, मैं चाहे यहाँ एक कंसिडर करूँ, यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कंसिडर करूँ थीटा, या तो मैं इस साइड भी कंसिडर कर दूँ थीटा, आपको जो से मर्जी आप उस साइड से करिए थीटा। तो स्टूडेंट्स मैंने नीचे से किया है, बी से थीटा कंसिडर किया है एक एंगल। ओके स्टूडेंट्स, वो थीटा है। उसके सामने वाला स्टूडेंट्स क्या होगा, उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, मैंने आपको बहुत पिछले वीडियो में बताया था। और उसके नीचे ये क्या होगा, ये बेस होगा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए, और बी क्या होगा, बेस। तो स्टूडेंट्स, और सी क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो मैंने आपको बताया था जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए है, हाइपोटेनियस क्या है, सी है। तो हमारा साइन ऑफ थीटा क्या होगा यहाँ से, ए अपॉन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड स्टूडेंट कॉस थीटा मैंने आपको क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओ सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस जो है आपका वो क्या है, बेस है आपका बी, एंड हाइपोटेनियस है आपका सी। तो बी बाई सी हमको मिल जाएगा क्या, कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स हम लोग को फाइंड करना है साइन और कॉस के टर्म में, हमको थोड़ा निकालना है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वेशन पहला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर ही है, इक्वेशन 1 में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ए स्क्वायर है। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अपॉन में मगर मैं सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ। इक्वेशन 1 में देखिए स्टूडेंट्स ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर में अगर मैं अपॉन में सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ वो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ये, जैसा कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई सी, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा। तो वैसे इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स सी स्क्वायर से डिवाइड किया। ओके, तो देखिए डिवाइड करने में क्या क्या होगा, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बाई सी द होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को मैं बी बाई सी द होल स्क्वायर, एंड इसी तो कैंसिल होके 1 दे देगा। तो स्टूडेंट्स ए बाई सी क्या है यहाँ से, देखिए इक्वेशन 2 से मैं देखूँ, इक्वेशन 2 से मैं देखूँ तो ए बाई सी क्या है यहाँ से, साइन है, तो साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा। बी बाई सी क्या है, कॉस, तो कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये देखिए प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट बहुत आसान है ये प्रूफ करना, ये कुछ हार्ड नहीं है। अब मान लीजिए इसी से मेरा ये वो दोनों इक्वेशंस आए 1 प्लस टेन और 1 प्लस कॉट वाले,
तो अगर मान लीजिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे टैन के फॉर्म में चाहिए टैन के, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन 3 आया है इसमें देखिए साइन है, साइन स्क्वायर थीटा है, और उसको मैं अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हमारा टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से डिवाइड किया है कॉस स्क्वायर थीटा से, और डिवाइड करने के बाद मुझे मिल जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये 1 इज इक्वल टू सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, मैंने आपको बहुत पहले बताया था। तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स मुझे यही चीज़ अगर कॉट और कॉसेक में चाहिए तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये देखिए जो मुझे इक्वेशन कौन सा, मुझे इक्वेशन जो 3 मिला है 3, उसमें मैं कॉस स्क्वायर थीटा मुझे दिख रहा है उसको अपॉन साइन कर दूंगा, मैं अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए मैंने वही किया है, इक्वेशन 3 लिया है ये वाला इक्वेशन 3, उसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन हो जाएगा यहाँ पे 1 से डिवाइड हो गया तो कॉसेक हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे इजी रहता है, याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा वैल्यू पूछ लेता है तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये याद करने का बहुत आसान तरीका है, मैंने लिखा है एंगल्स और उसकी वैल्यूज़। तो स्टूडेंट साइन थीटा 0 पे 0 होगा वैल्यू, 0 एंगल पे 0 वैल्यू भी देगा। साइन अगर 30 डिग्री पे है तो 1/2 देगा, साइन 45 पे 1/√2 देगा, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। और स्टूडेंट्स अब मुझे कॉस अगर निकालना है तो बहुत आसान है, कॉस में 1 को इधर लिख के उल्टा चलूँगा, मतलब जैसे कि 90 पे मैंने 1 लिखा तो कॉस में 0 पे 1। अभी देखिए 60 पे साइन में √3/2 है तो यहाँ पे कॉस में 30 पे √3/2 हो जाएगा, ठीक उल्टा। जैसे मैं 0 से 1 ऐसे चला राइट, यहाँ से ऐसा चला तो मैं कॉस से ऐसा चलूँगा उल्टा, 0 यहाँ पे आ जाएगा और बाकी ऐसा उल्टा चलेंगे। ओके, अब टैन कैसा होगा, टैन स्टूडेंट्स अब एक चीज़ याद रखिए, टैन होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। तो ये देखिए साइन थीटा तो 0 है, साइन थीटा स्टूडेंट 0 है और कॉस 1 है तो 0/1 0 होगा। साइन यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे √3/2 है, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से कैंसिल 1 अपॉन √3 आएगा। और tan 45 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल 1 आएगा। अभी ये कौन सा 60 के लिए √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल √3 आएगा। एंड स्टूडेंट्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है तो 1/0 इनफाइनाइट होता है। आपको पता होगा कि किसी भी नंबर के आगे अगर अपॉन में 0 हो, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 हो तो वो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड एक ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट बहुत आसान है, आपको टैन मिल गया है, आप टैन को 1 अपॉन में लिख दीजिए, वो कॉट में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट्स 0 के लिए 0 को मैं 1 अपॉन में लिखूँ तो 1/0 नॉट डिफाइंड फिर से हो जाएगा। अगर मैं टैन में देखिए 1/√3 है तो उसको 1 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल ले लीजिए। 1/√3 है tan 30 तो cot 30 √3, उसका उल्टा हो जाएगा, सब फ्लिप हो जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा। अभी 1 का तो 1 एक ही रहेगा। अभी देखिए tan में √3 था 60, अभी cot में 1/√3, मतलब 1 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये ध्यान से देखिए कि tan में 90 नॉट डिफाइंड होता है, मैंने आपको बताया 1/0 नॉट डिफाइंड, तो cot 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड यानी कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी होता है, एंड 1/∞ स्टूडेंट्स 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 मैंने रखा है। अब सेक बहुत आसान है स्टूडेंट्स, सेक को 1/cos होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos यानी कि 1/1 अगर मैं 0 के लिए बात करूँ, cos के लिए √3/2 है तो 2/√3, और ये 1/√2 है तो √2, अपोजिट रेसिप्रोकल ले लीजिए,
बहुत आसान हो जाएगा। वैसे ही आप करते जाएंगे तो कॉसेक का भी मिल जाएगा, नॉट डिफाइंड 2√2 एंड √3 2/√3 एंड 1। कॉसेक साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा करते जाइए। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप ये याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो स्टूडेंट्स मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका बहुत मेरे इस चैनल पे। अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।